गुड इवनिंग एवरीवन। आई होप कि आप स्वस्थ होंगे और आपकी प्रिपरेशन अच्छे से चल रही होगी। और अगर आप नए हो इस चैनल पे तो डू सब्सक्राइब टू द साइकोनॉमी। और यहाँ पे अभी अगर हम बात करें तो अभी हम फिलहाल 2023 के दिसंबर अटेम्प्ट के क्वेश्चंस को देख रहे हैं। ठीक है, और इसमें जो भी मैथमेटिकल क्वेश्चंस है पहले उसको देखेंगे और सीक्वेंस वाइज आगे जो भी सेक्शंस होंगे उसको हम देखते रहेंगे। ठीक है, तो आज के सेशन में हम लोग फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सीरीज के सेट के कुछ कॉन्सेप्ट्स को देखेंगे। बेसिकली जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स है उस पे बेस्ड क्वेश्चंस पूछा गया था आपके एग्जामिनेशंस में, तो देखते हैं उस क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है और उसमें जो टर्मिनोलॉजी यूज हुई है उसका मतलब क्या है। ठीक है, चलिए यहाँ पे आप अगर देखोगे ना तो देखिए क्वेश्चन दिया गया है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। स्टेटमेंट दिया हुआ है और उसमें से ढूंढना है कि कौन सा करेक्ट है कौन सा इनकरेक्ट है। ओके, यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि द यूनियन ऑफ अ फाइनाइट नंबर ऑफ अ क्लोज सेट इज अ क्लोज सेट। ठीक है, मतलब कि अगर कोई क्लोज सेट है, दो क्लोज सेट है, उसका यूनियन जब आप करोगे तो तीसरा क्या होगा, क्लोज सेट होगा। सबसे पहले मैं आपको बता दूं क्लोज सेट कहते किसको है। ये हो गया आपका क्लोज सेट, तो जहां पे आप बिग ब्रैकेट के अंदर में दोनों चीजों को लिखते हो। ओपन सेट क्या होता है, तो जहां पे आप स्मॉल ब्रैकेट में लिखते हो। ठीक है, एक चीज और आप ध्यान देना कि यहाँ पे जब आप लिखते हो कि कोई सेट है, ये इसका मतलब क्या है, ये भी है आपका क्लोज सेट। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे फर्स्ट स्टेटमेंट क्या दी गई है। फर्स्ट स्टेटमेंट दी गई है कि द यूनियन ऑफ अ फाइनाइट नंबर ऑफ अ क्लोज सेट इज अ क्लोज सेट। तो अब देखो हम लोग क्या करते हैं, एक कोई दो सेट एज्यूम कर लेते हैं। एक है ए हमारा जिसमें एलिमेंट है 1 2 3। ठीक है, और दूसरा एलिमेंट दूसरा सेट है बी जिसमें एलिमेंट है 2 4 एंड 6। ठीक है, ये हो गई। अब देखिए सबसे पहले अब हमको क्या करना है, यहाँ पे यूनियन करना है। और यूनियन कैसे किया जाता है ये हम लोग आपको बता चुके हैं। यूनियन करना है, यूनियन करना है मतलब जोड़ना है, राइट। यूनियन में क्या होता है, यूनियन में जितने भी एलिमेंट है वो सारे के सारे एलिमेंट जो है हम लिख देते हैं एक बार में, दोनों सेट का। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो सेट बनेगा इसमें क्या क्या एलिमेंट आएंगी, 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, उसके बाद आपका 4 आएगा, 6 आएगा, राइट। इसके अलावा कोई दूसरा एलिमेंट आएगा क्या, तो इसके अलावा कोई दूसरा एलिमेंट नहीं आएगा क्योंकि ए और बी में कुछ है ही नहीं। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा एक, देखिए यहाँ पे आप देख पा रहे होगे, ये है हमारा एक क्लोज्ड सेट। ठीक है, तो स्टेटमेंट 1 क्या है आपका, करेक्ट है। ए क्या है, करेक्ट है। तो जहां पे ए नहीं है उसको आप एलिमिनेट कर सकते हो उस सेक्शन को। ठीक है, नेक्स्ट स्टेटमेंट अगर आप देखोगे, द एम्प्टी सेट इज एन ओपन सेट बट नॉट अ क्लोज सेट। ठीक है, तो सबसे पहले आप देखिए एक आप अगर देख रहे होगे तो आपको लग रहा होगा कि कोई एक ही चीज होगा ना। अगर एम्प्टी सेट है तो या तो ये क्या होगा, ओपन होगा, या तो ये क्या होगा, क्लोज्ड होगा। ये आपको ऐसा लग रहा होगा कि एक हेड है दूसरा टेल है, तो एक पॉइंट ऑफ टाइम पे तो हेड ही आएगा या फिर टेल ही आएगा। लेकिन एम्प्टी सेट के केस में ऐसा नहीं होता है। ठीक है, एम्प्टी सेट के केस में ये एम्प्टी सेट जो होता है ये ओपन भी होता है और क्लोज भी होता है। ओके, डिपेंडिंग अपॉन नेचर, या फिर आप कहते हो कि स्टेटमेंट जैसे चेंज करते हो तो कैसे आप चेंज कर रहे हो स्टेटमेंट को उस हिसाब से। जैसे आप एक चीज देखो, हम लोग कहते हैं ना डिप्लोमेटिक आंसर देना, राइट। तो यहाँ पे वही चीजें हैं, किसी भी चीज को आप डिप्लोमेटिक तरीके से क्या कर रहे हो, आंसर दे रहे हो। तो यहाँ पे आप देखो सबसे पहले कि आप एक पार्टी फंक्शन में गए। ठीक है, एक फंक्शन हो रही है उसमें आप गए। ओके, और वहां पे आपसे पूछा गया कि इस पूरे पार्टी में जितने भी लोग प्रेजेंट हैं उसमें सबसे ज्यादा आपके दिल के नजदीक कौन है। ठीक है, आपने बोला कोई नहीं। ठीक है,
कोई नहीं है। अब देखो, तो इसमें क्या है, जो भी चीजें प्रेजेंट है उसमें कोई भी इंक्लूडेड नहीं है आप में। मतलब जब भी हम सेट की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि जो हमारे बाउंड्री के अंदर जो भी चीजें आ रही हैं वो हमारे अंदर है या नहीं, उस सेट के अंदर है या नहीं है। ओके, तो यहाँ पे क्या है, जो भी चीजें बाउंड्री के अंदर आ रही है, ठीक है, वो इस सेट के अंदर नहीं है। ओके, तो इसलिए हम क्या कह सकते हैं इसको, कि ये एक क्या है, जब हम बात करते हैं ना कि बाउंड्री पे जो भी पॉइंट्स है इसमें इंक्लूड नहीं हो रही है, तो इस केस में हम इसको बताते हैं ओपन सेट। ठीक है, ओके, क्या बोलते हैं हम, ओपन सेट है। और दूसरा क्या तरीका है, दूसरा आपका तरीका जो है, हम दूसरे पेन से यहाँ पे रिप्रेजेंट करते हैं। अगर कोई पूछा कि आपके दिल के नजदीक कौन है, तो आप क्या कह सकते हो यहाँ पे, और जितने हैं सब। ठीक है, तो इस केस में क्या होगा कि जो भी लोग वहां पे प्रेजेंट है, आप कह रहे हो बस, कोई एक स्पेशल पर्सन नहीं है वहां पे आपके लिए, लेकिन कह रहे हो क्या कि जितने भी लोग हैं ना, सारे के सारे लोग क्या है, आपके दिल में समान स्पेस जो है ये रखते हैं। ओके, इसका मतलब क्या है, कोई भी स्पेशल नहीं है, राइट। तो इस केस में आप क्या कहना चाह रहे हो कि बाउंड्री के अंदर जितने भी लोग हैं, सभी के सभी लोग आपके दिल के अंदर है, मतलब उस सेट के अंदर है। तो इसको आप क्या कहोगे, इसको आप कहोगे क्लोज सेट, राइट। यहाँ पे क्या हो रहा है कि बाउंड्री पे जितने भी एलिमेंट्स हैं, उस सारे के सारे एलिमेंट्स इस सेट में हैं, तो मतलब हो गया क्लोज सेट। बाउंड्री पे जितने भी एलिमेंट्स हैं, उस सारे के सारे एलिमेंट्स इस सेट में नहीं है, इसका मतलब हो गया ओपन सेट। ठीक है, तो ये बेसिक डिफरेंसेस है यहाँ पे। आई होप कि ये चीजें आपको क्लियरली समझ में आ गई होगी अभी तक। तो यहाँ पे आप देखो कि एक एम्प्टी सेट है, राइट। तो एम्प्टी सेट मतलब क्या है, जैसे आपका दिल क्या था, एम्प्टी था, कोई नहीं है वहां पे। ओके, तो इसका मतलब आप दोनों तरीके से वहां पर रिप्रेजेंट कर रहे थे। ठीक वैसे ही एम्प्टी सेट में कुछ भी प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, और एम्प्टी सेट को आप फाई से भी डिनोट करते हो, आप एम्प्टी मतलब बिना कुछ के करली ब्रैकेट से भी क्या करते हो आप रिप्रेजेंट करते हो, राइट। तो सिमिलरली इस एम्प्टी सेट का मतलब क्या है कि अगर इस बाउंड्री के अंदर में कोई एलिमेंट प्रेजेंट भी है तो वो इसमें इंक्लूडेड नहीं है, तो इसलिए आप क्या कह सकते हो, ये क्लोज सेट है। और अगर कोई देख रहे हो कि बाउंड्री पे कोई भी एलिमेंट नहीं है, तो वो क्या हो जाएगा, आपका ओपन सेट हो जाएगा, राइट। सभी को क्या कर रहा है, इंक्लूड कर रहा है। तो यहाँ पे आप क्या बात करोगे कि जो भी एम्प्टी सेट है वो आपका क्लोज सेट भी है, ओपन सेट भी है एट द सेम टाइम। ठीक है, तो आपको यहाँ पे स्टेटमेंट नंबर 2 क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा। किसकी वजह से, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे नॉट जो है ना, ये नहीं होता, तो यहाँ पे ये सही हो जाता। ठीक है, यहाँ पे आप क्या कह सकते हो, एम्प्टी सेट इज एन ओपन सेट बट ऑल्सो अ क्लोज सेट। ठीक है, आई होप कि ये स्टेटमेंट आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा। अब देखिए नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या कहती है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होगे कि आपका जो फर्स्ट स्टेटमेंट था, इसको हम लोगों ने क्या किया था, करेक्ट फाइंड आउट किया था, ये हमारा इनकरेक्ट है। थर्ड स्टेटमेंट कह रही है कि एवरी इनफाइनाइट सेट इज एन ओपन सेट। तो यहाँ पे आप अगर इनफाइनाइट सेट की बात करो, तो इनफाइनाइट सेट में क्या होगा, मतलब अनकाउंटेबल सेट है। ठीक है, तो हम अगर बात करते हैं, सपोज करिए कि हमारा एक ऑप्शन ये है फर्स्ट, ये एक सेट है जहां पे हम क्या बात कर रहे हैं, 0 से लेके इनफिनाइट तक है। ठीक है, दूसरा सेट हमारा ये है जहां पे हम 0 को इंक्लूड कर रहे हैं और इनफिनाइट तक जा रहे हैं, राइट। तो ये हमारा सेट है। अब अगर आप इस तरीके से यहाँ पे आप देखो, तो इस केस में क्या हो रहा है कि ये वाला सेट जो है, हमने आपको सेट रिप्रेजेंटेशन में बताया है, दोनों सेट तो इनफाइनाइट है। इसमें तो आपको तो देख के ही समझ में आ रहा होगा, क्योंकि अनकाउंटेबल नंबर तक जा रही है एलिमेंट। तो ये जो आपका सेट है सेकेंड नंबर वाला, इसको हमने क्या देखा था रिप्रेजेंटेशन में ही, आप प्रीवियस स्लाइड्स पे भी आप लोगों ने देखा था कि इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं क्लोज्ड सेट। ठीक है, और ये जो है हमारा, ये क्या है, ये है हमारा ओपन सेट। तो यहाँ पे आप देखो दोनों तो इनफिनाइट सेट ही है, तो इनफिनाइट सेट क्लोज सेट भी हो सकता है और ओपन सेट भी हो सकता है। तो आपका सी स्टेटमेंट क्या होगा कि एवरी इनफाइनाइट सेट इज एन ओपन सेट, ये गलत होगा। ठीक है, तो ए सही है, बी गलत है, सी गलत है। तो ए सही है, बी गलत है और सी गलत है। तो जहां जहां बी और सी प्रेजेंट है उसको आप एलिमिनेट कर दो,
एक देखो, एक ही आपके पास आंसर बचता है करेक्ट ऑप्शंस, दैट इज ऑप्शन नंबर सी 3। तो यहाँ पे ए और डी जो है ये करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे आप देख लो, वैसे इंटरसेक्शन ऑफ अ फाइनाइट नंबर ऑफ अ ओपन सेट इज एन ओपन सेट। तो अगर ओपन सेट के इनफाइनाइट नंबर्स को आप क्या करोगे, इंटरसेक्शन निकालोगे, तो वहां पे क्या होगा, वो ओपन सेट ही आएगा, राइट। सिमिलरली जैसे हम लोगों ने फर्स्ट स्टेटमेंट को चेक किया था, वैसे ही आप इस स्टेटमेंट को चेक कर लो, ये भी आपको क्या मिलेगा, करेक्ट मिलेगा। और यहाँ पे मैं आपको इसके लिए इस स्टेटमेंट को चेक करने के लिए छोड़ दे रहा हूँ, ताकि आप क्या करो, अपने सेट के कॉन्सेप्ट्स को भी क्या कर सको, रिवाइज कर सको, और आप देख सको कि आप आपसे जो है ये स्टेटमेंट प्रूव होता है या फिर नहीं होता है। अगर नहीं होता है तो डू कमेंट, हम लोग जो है आगे के सेक्शंस में इसको भी देख लेंगे। और अगर आपको वीडियोस अच्छा लगता है तो हिट द लाइक बटन। और यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो आने वाले टाइम में ऐसे ही आपको मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स, स्टैटिस्टिक्स, इकोनोमेट्रिक्स से आपको जो है वीडियोस देखने को मिलेंगे। और अगर आपको किसी एक स्पेसिफिक टॉपिक पे लेक्चर चाहिए तो आप वो भी हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। नहीं तो आप अगर मेल करना चाहो, मेल के साथ हमारे साथ जुड़ना चाहो, तो वहां पे भी आप जुड़ सकते हो। इनिशियल स्लाइड्स में आपको ईमेल आईडी भी प्रोवाइडेड है। साथ ही साथ आप अगर इस लेक्चर्स की पीडीएफ चाहते हो तो वो भी वो आपको ड्राइव के सेक्शन में मिल जाएगा। यहाँ पे आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन सेक्शन में देखोगे तो वहां पे आपको 3 लिंक देखने को मिलेंगे। उसी में एक ड्राइव लिंक होगा, ड्राइव लिंक पे आप क्लिक करना, उसको आप जो है बुकमार्क कर लेना, और उसी में आपको हर एक लेक्चर्स के पीडीएफ आपको देखने को मिल जाएंगे। ओके, आई होप कि आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा, सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। अगर आपको सारी चीजें समझ में आ गई हैं तो हिट द लाइक बटन। और अगर आपको लगता है कि ये कॉन्सेप्ट्स या फिर ये वीडियोस आपके फ्रेंड्स या फिर फैमिली मेंबर्स के कॉन्सेप्ट्स में थोड़ी सी भी इजाफा करती है तो डू शेयर विद देम। एंड थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग।